एक्टिव और पैसिव वॉइस सुनने में लगता है बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस बोर्ड के एग्जाम में केवल 2 नंबर का आएगा भाई। ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इतना ही काफ़ी है। बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर आ गया, इधर उधर से देख करके कर लिए, इतना काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में भी, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। इसलिए आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को इतना भी छोटा टॉपिक ना समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, कैसे हम पहचान पाएंगे तुरंत कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा और इसका नहीं बनेगा, और क्या कारण होता है उसमें, क्यों बनता है किसी का और किसी का क्यों नहीं बनता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी। तो देख लेते हैं आज का ये वीडियो। मैं यहाँ पहले कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो 2 सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है मोहन बिकेम अ राइटर, दूसरा है मोहन मैरिड अ राइटर। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं फटाफट कि इसका पैसिव वॉइस सर नहीं बनेगा और इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए। इसका यहाँ पे क्या मीनिंग निकालेंगे, मोहन बिकेम। पहले तो पैसिव वॉइस बनता किसका है, ध्यान रखिए। जब कभी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है सर, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसका मतलब ये है कि हमको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, हमें क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर सब्जेक्ट ना भी हो तब भी बन जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं है फिर भी बन जाएगा। जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आप अगर पढ़े हुए तो ओपन योर बुक बनाते हैं ना, ओपन योर बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, फिर भी इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, कैसे बनाते हैं, लेट योर बुक बी ओपन ना। आपको अगर पता होगा तो ठीक, नहीं तो आप देख सकते हैं इस चैनल पर है ना। क्या बनाएंगे, लेट योर बुक बी ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे यहाँ पे अ राइटर है तो ऑब्जेक्ट नहीं, एक और होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आपकी मोहन बिकेम अ राइटर, हिंदी क्या हुआ, मोहन एक राइटर बना। ठीक है, देखिए मतलब क्या बना, तो जो भी राइटर है वो कौन है, मोहन, यानी कि मोहन कौन, राइटर, राइटर कौन, मोहन, यानी कि उसी के बारे में बात हो रही है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे कि अगर बोलते हैं कि यहाँ पे से लिखते हैं हम यहाँ पे कि अरिजीत सिंह। ठीक है, अरिजीत सिंह इज अ सिंगर। ठीक है, इज अ सिंगर। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सिंगर कौन, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह कौन, सिंगर। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे यहाँ भी है। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे मोहन मैरिड अ राइटर, अब तो ऐसा नहीं कि मैरिड यानी शादी करेगा तो मोहन खुद से शादी कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। यानी यहाँ पे क्या है, मोहन कोई और है, राइटर कौन, कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग की बात हो रही है। ये यहाँ पे क्या है, ये मोहन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये कोई और है और ये कोई और है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। समझ में आया आपको। ये क्या है, मोहन ही क्या है, राइटर है, राइटर ही कौन है, मोहन है, दोनों ही सेम टू सेम एक ही है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास है नहीं, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बना सकते हैं। हम क्या बनाएंगे इसको कि अ राइटर, क्या बनाएंगे इसको हम, अ राइटर वॉस, वर्ब की थर्ड फॉर्म है मैरिड टू मोहन। ठीक है, मैरिड। अब यहाँ पे बाई क्यों नहीं आया, हमेशा बाई भी नहीं आता है। ठीक है, हमेशा बाई नहीं आता है, कभी टू आता है, एट भी आता है, विथ आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें फिक्स प्रिपरेशन वाले हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे कि पैसिव वॉइस इसका बना क्यों नहीं। तो आपको ये याद रखना है ध्यान में कि जो भी यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे इसको देख करके। ठीक है, जैसे सी इज एन आर्टिस्ट ना, या फिर सी इज एन एक्ट्रेस, ही इज एन हीरो ना। तो हीरो कौन, वह, एक्ट्रेस कौन, वह, उसी के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पैसिव वॉइस बना क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बना है। ठीक है, अभी हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, तुरंत पहचान पाएंगे कैसे कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, देखेंगे इसमें से किसका किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर देखेंगे टू दिल्ली,
ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसा कुछ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें भी अगर हम बात करें, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट तो मैं यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की उतना जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हो या ना हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, टू के साथ डेली यहाँ पे क्या नाउन लगा है, यहाँ पे टू के साथ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे का बनेगा कि नहीं, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पे क्या हमारा इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से बना देंगे सर। हम क्या बनाएंगे कि इंग्लिश इज, अब यहाँ पे इज क्यों आएगा, वर्ब में आया एस सी आई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, किसी चैनल पर है आप देख सकते हो उसको अच्छे तरीके से। वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है सर, ये आपको याद रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 2-3 पॉइंट है, आप अगर उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप पैसिव वॉइस आराम से बना पाएंगे। कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस सेंटेंस था उसी प्रकार का पैसिव वॉइस होता है, इसको डिटेल में एक बार हम जानेंगे, ठीक है। और क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट रहता है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोहन इज इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट कौन है, मोहन, मोहन क्या है, इंटेलिजेंट, बात वही है, ये क्या एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमको नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। आई नो यू, मैं सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा, यू, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आर लगाएंगे, क्या आएगा, आर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यू आर, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यू आर नोन, फिर उसके बाद टू मी। यहाँ भी बाई नहीं आया, यहाँ पे बाई आया है लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि नोन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं जिसके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उसके साथ हमेशा वही आते हैं, जैसे मैरिड हो गया, टू हो गया, नो हो गया, टू हो गया, डिस्प्लेस का विथ आता है, डिसगस्टिंग होता है, सेटिस्फाइड होता है, इन सब विथ आता है, और कुछ एट भी होते हैं, ठीक है, सरप्राइज हो गया, एट हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका फिक्स होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम आज के लिए ये जाने हैं इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कि किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम इसमें एक बार ये सीख लिए कि पैसिव वॉइस हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय याद रखना है कि सेंटेंस जो भी है उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी वो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये नहीं कि सब्जेक्ट कंप्लीट को बना दे ऑब्जेक्ट, जैसे अभी लिखे थे मोहन बिकेम अ राइटर, वैसे नहीं, ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं। तो आज का हमारा ये शॉर्ट वाला वीडियो था जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और भी बताए हैं जो बाई के अलावा भी आते हैं, टू आते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन के साथ। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट